दिनांक 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा आज का मुख्य मांग इस प्रकार है। पहला, लोकतंत्र एवं मताधिकार के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु चुनाव प्रक्रिया के संबंध में पहला हमारा मांग है। उसके बाद जाति आधारित जनगणना की मांग, ये हमारा दूसरा मुद्दा है। और तीसरा है महापुरुषों के अवमानना का विरोध, ये हमारा तीसरा मुद्दा है। और चौथा है महाबोधि महावीर की मुक्ति। और पांचवा वाक संशोधन विधेयक 2025 का विरोध। और छठवा है बहुजन समाज से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे। इस प्रकार से हमारा कुल 9 मांगे हैं। ये 7वां है छत्तीसगढ़ राज्य में अलग अलग भागों में मती समाज के विरुद्ध धर्मांत से झूठे आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हमारा 7वां मुद्दा है। और 8वां है छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिला में सतनाम पंथ के विरोधी तत्व के लोगों के द्वारा आगजनी के घटना को अंजाम देकर वर्ग विशेष स्वतंत्र समाज के निर्दोष में, ये हमारा 8वां मुद्दा है। और 9वां है छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों की जल जंगल जमीन और खनिज संपदा पर उद्योगपतियों की कब्जा, ये हमारा 9वां मांगा है। इस प्रकार से हमारा कुल आज की इस विरोध प्रदर्शन की हमारे कुल 9 मांगे हैं। तो मैं हम यहाँ पे आज वामन नेत्रम की अध्यक्षता में आज हम यहाँ पे रैली का आयोजन कर रहे हैं नारायणपुर जिला में। तो मैं इस कार्य को आगे बढ़ते हुए मैं हमारे बीच में उपस्थित सुधीर सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे बीच में आके हमको शब्दों द्वारा हमको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी देने की कोशिश करें। इसके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, हम सब भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है उसमें सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, सबका न्याय के लिए इसकी स्वतंत्रता, आजादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए हम इसको 26 जनवरी 1949 को हम लोग इसको अंगीकार करते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आज संविधान का इतना हालत खराब है कि संविधान के अनुसार कुछ भी नहीं चल रहा। आप सभी लोग जानते हैं। संविधान के साथ साथ लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में राजतंत्र जैसे चलना शुरू हो गया। तो होता क्या चीज है कि आज जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, समस्त भारतीयों के मताधिकार के लिए मौलिक अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पर आज हैं। तो सबसे पहले लोकतंत्र और मताधिकार के लिए, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए चुनाव प्रक्रिया में सुधार का हमारा मांग है। इसलिए हम लोग आज जेल भरो आंदोलन में बैठे हैं। चुनाव प्रक्रिया में कैसे सुधार होना है, जैसा कि सोनटे के सर ने बोले और सुधीर सर ने बोले, आज की जो चुनाव प्रक्रिया है वो पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता मतलब क्या होता है?
पारदर्शिता मतलब हम लोग जैसे दर्पण में हम एक दूसरे का चेहरा को देखते हैं वैसी दिखना चाहिए कि मैं किसको वोट दिया हूं। दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। अगर आप वोट दिए हो, गांव भर के वोट मतलब किसी को दिए हैं, तो उसको हम दोबारा देखना चाहेंगे बोलने से कोई नहीं दिखाएगा। चुनाव प्रक्रिया में ये नियम भी नहीं है कि इसको वापस इसको दिखाएंगे। तो इसमें हम लोग पारदर्शिता चाहते हैं। इसके साथ साथ हमारा दूसरा मुद्दा है जाति आधारित जनगणना का मांग। जाति आधारित पहले ही सबसे पहले अंग्रेज शुरू किया था 1871 में जनगणना, सबको मालूम होना चाहिए। पहली बार देश में जब 1871 जनगणना हुआ, उसका आप लोग अगर बारीकी से 2 पेज का पीडीएफ अगर सर्च करोगे उसमें भी आपको मिलेगा। उसमें 8 धर्मों में हमारे आदिवासियों को ओबोरिजिनल करके कोष्टक है उसमें ओबोरिजिनल रखा है। अब 10 साल की जनगणना में 1871 के बाद कौन सा सन आएगा? 1871 पहली जनगणना हुआ, तो दूसरा जनगणना कब होगा? कौन से सन में? 1881। 81 के बाद कौन सा सन आएगा? 1891। जब 1871 में अंग्रेज ने पहली बार जनगणना लिखा, उसमें ओबोरिजिनल लिखा है। ओबोरिजिनल मतलब होता है मूल निवासी। उसमें किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि आदिवासी, किसी हिंदू में है, सिख में है, ईसाई में है, बौद्ध में है, किसी भी धर्म में 8 जो धर्म है लिखित तौर पे उस एक भी धर्म में नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर किसी धर्म में भी अगर आप लोग कोर्ट में जाएंगे, एक प्रक्रिया होता है पारिवारिक पुनर्स्थापना, इसको धारा 9 बोलते हैं। तो धारा 9 के